हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स को डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल सिस्टम और लोड ट्रांसमिटिंग मैकेनिज्म्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काफी कॉमन है जो रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल पर्पसेस के लिए बनाई जाती है। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसको दो भागों में देख सकते हैं। पहला जो ग्रेविटी लोड को रेजिस्ट करता है और दूसरा जो लेटरल लोड को रेजिस्ट करता है। ये दोनों सब सिस्टम आपस में इंटरेक्टिव होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और एज अ सिस्टम बिल्डिंग ऐसे होनी चाहिए कि वो सारे लोड्स को रेजिस्ट करे और सेफली ग्राउंड तक ट्रांसफर कर दे। बिल्डिंग में ग्रेविटी लोड डेड लोड और लाइव लोड वगैरह की वजह से आता है और लेटरल लोड विंड और अर्थक्वेक की वजह से आता है। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है उसमें लेटरल लोड का इफेक्ट भी बढ़ता जाता है और बहुत ज्यादा टॉल बिल्डिंग्स की डिजाइन लेटरल लोड से गवर्न होती है मेनली, बजाय ग्रेविटी लोड के। बिल्डिंग एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी डिजाइन और एनालिसिस करते वक्त हम इसे 2 डायमेंशनल प्लेनर सिस्टम की तरह कंसिडर करते हैं। इन 2 डायमेंशनल प्लेनर सबसिस्टम्स को हम 2 डायरेक्शन में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये जो डिवीजन है हॉरिजॉन्टल फ्लोर सिस्टम और वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम में, ये काफी कन्वीनियंट रहता है बिल्डिंग के लोड रेजिस्टिंग मैकेनिज्म को स्टडी करने में। पहले हम बिल्डिंग के हॉरिजॉन्टल फ्लोर सिस्टम को स्टडी करेंगे। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं फ्लोर सिस्टम? वॉल सपोर्टेड स्लैब सिस्टम, बीम सपोर्टेड स्लैब सिस्टम, रिब्ड स्लैब सिस्टम, फ्लैट प्लेट सिस्टम, फ्लैट स्लैब सिस्टम। तो जो फ्लोर सिस्टम है वो ग्रेविटी लोड्स को रेसिस्ट करता है और इन लोड्स को वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम में ट्रांसमिट करता है। इस प्रोसेस में फ्लोर सिस्टम में मेनली फ्लेक्सर और ट्रांसफर शेयर आता है और वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम में एक्सियल कंप्रेशन आता है, ऑफन कपल्ड विद फ्लेक्सर एंड शेयर। फ्लोर सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल डायफ्राम की तरह भी एक्ट करता है जो वेरियस वर्टिकल फ्रेम्स को आपस में कनेक्टेड रखता है और इनको स्टिफन भी करता है। जब फ्लोर पे लेटरल लोड आते हैं तो फ्लोर डायफ्राम रिजिडली बिहेव करता है, क्योंकि इसके जो इनप्लेन स्टिफनेस होती है वो काफी ज्यादा होती है और इन लेटरल लोड्स को ये वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम और शेयर वॉल्स में इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करता है व्हाइल मेंटेनिंग द फ्लोर ज्योमेट्री। अब हम देखते हैं कि कास्ट इन सीटू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से टाइप के फ्लोर सिस्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल सपोर्टेड स्लैब सिस्टम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो स्लैब होता है वो वॉल्स पे सपोर्टेड रहता है। इस स्लैब की थिकनेस 100 से 200 mm हो सकती है और स्पैन 3 से 7.5 मीटर तक हो सकता है। ये वॉल्स लोड बियरिंग वॉल्स होती है और ये सिस्टम जनरली लो राइज बिल्डिंग्स में काम में लिया जाता है। स्लैब का शेप जनरली रेक्टेंगुलर होता है और इसे कई तरीकों से हम सपोर्ट कर सकते हैं। जब स्लैब 2 ऑपोजिट साइड्स पे सपोर्टेड है तो इसकी बेंडिंग एक डायरेक्शन में होगी और ये वन वे स्लैब कहलाएगा। और जब स्लैब चारों साइड्स पे सपोर्टेड है और इसकी प्लान डायमेंशंस इस प्रकार है कि इसकी लेंथ और विड्थ कंपैरेबल ही है, बराबर सी है, तो इसकी बेंडिंग 2 डायरेक्शंस में होगी, लेंथ के अलोंग और विड्थ के अलोंग। तो जब बेंडिंग 2 डायरेक्शंस में होगी तो ये 2 वे स्लैब कहलाएगा। हालांकि अगर प्लान डायमेंशंस ऐसे कि ये एक लॉन्ग रेक्टेंगल टाइप है, इसकी लेंथ इसकी विड्थ से काफी ज्यादा है, तो इसकी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन का लॉन्ग जो बेंडिंग होगी वो नेग्लिजिबल होगी और मेनली बेंडिंग इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन का लॉन्ग ही होगी और इफेक्टिवली जो स्लैब एक्शन है वो वन वे ही होगा। तो स्लैब अगर प्रीडोमिनेंटली एक ही डायरेक्शन में बेंड हो रहा है तो वो वन वे स्लैब कहलाएगा और उसकी बेंडिंग अगर 2 डायरेक्शंस में हो रही है तो वो 2 वे स्लैब कहलाएगा। ठीक है। अगर वॉल स्लैब के लेवल से ऊपर तक एक्सटेंड होती है तो ये स्लैब सिंपली सपोर्टेड नहीं रहेगा और इसमें पार्शियल फिक्सिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी इसके कारण, जिसके कारण इसमें हॉगिंग मूवमेंट्स भी आएंगे नियर दिस सपोर्ट। स्लैब के कॉर्नर्स पे ट्विस्टिंग मूवमेंट्स भी आ सकते हैं अगर स्लैब के कॉर्नर्स रेस्ट्रेन्ड है, नॉट फ्री टू लिफ्ट अप,
as established by the classical theory of plates. स्लैब्स जनरली पैनल्स में कास्ट किए जाते हैं जो सेवरल वॉल सपोर्ट्स पे कंटिन्यूस रहते हैं और बेंडिंग के अकॉर्डिंग ये वन वे कंटिन्यूस स्लैब हो सकते हैं या टू वे कंटिन्यूस स्लैब हो सकते हैं। और ये जो बीच वाले सपोर्ट्स होते हैं ये इंटरमीडिएट सपोर्ट्स कहलाते हैं। इन इंटरमीडिएट सपोर्ट्स के आसपास के रीजन में हॉगिंग मोमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट फ्लोर सिस्टम है बीम सपोर्टेड स्लैब सिस्टम। ये वॉल सपोर्टेड स्लैब सिस्टम जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो स्लैब होता है वो बीम्स पे सपोर्टेड रहता है। स्लैब और ये बीम्स एक साथ ही कास्ट किए जाते हैं और ये स्पैन 3 से 7.5 मीटर तक हो सकता है। ये सिस्टम जनरली हाई राइज बिल्डिंग्स और लो राइज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स में काम में लिया जाता है। इस सिस्टम में जो स्लैब पे ग्रेविटी लोड आता है वो बीम्स के थ्रू कॉलम्स तक ट्रांसमिट होता है। अब ये बीम्स दो टाइप की हो सकती है, प्राइमरी बीम्स एंड सेकेंडरी बीम्स। प्राइमरी बीम्स कौन सी होती है? वो बीम्स जो डायरेक्टली कॉलम से कनेक्टेड रहती है। और सेकेंडरी बीम्स कौन सी होती है? जो डायरेक्टली कॉलम से सपोर्टेड नहीं रहती और इनका सपोर्ट्स प्राइमरी बीम्स पे रहता है। जैसे इसमें ये प्राइमरी बीम है, ये भी प्राइमरी बीम है क्योंकि ये बीम्स डायरेक्टली कॉलम से कनेक्टेड है। और ये एक सेकेंडरी बीम है क्योंकि इसका सपोर्ट प्राइमरी बीम्स पर है। अगर बीम्स बहुत ज्यादा स्टिफ है तो बीम डिफ्लेक्शंस नेग्लिजिबल रहेंगे और जो स्लैब सपोर्ट्स हैं वो यील्ड नहीं करेंगे, सिमिलर टू वॉल सपोर्ट्स। स्लैब का एक्शन कैसा भी हो सकता है, वन वे या टू वे, डिपेंडिंग ऑन इट्स पैनल डायमेंशंस। और अगर बीम्स फ्लेक्सिबल है तो बीम डिफ्लेक्शंस आर नो लॉन्गर नेग्लिजिबल और इन डिफ्लेक्शंस के कारण स्लैब के बिहेवियर पर फर्क पड़ेगा। जब काफी सारी टू वे सेकेंडरी बीम्स इन्वॉल्व रहती है, जैसे ग्रिड फ्लोर में विद अ लार्ज कॉलम फ्री स्पेस और कॉलम्स कम रहते हैं, तो स्लैब एज सच बीम्स पे रेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि स्लैब और बीम एक साथ एक सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं। दे एक्ट इंटीग्रली इन सपोर्टिंग द ग्रेविटी लोड्स। नेक्स्ट फ्लोर सिस्टम टाइप है रिब्ड स्लैब सिस्टम। ये एक स्पेशल टाइप का ग्रिड फ्लोर स्लैब बीम सिस्टम है जिसे जॉइस्ट फ्लोर भी बोला जाता है। इसमें जो स्लैब होता है इसे टॉपिंग कहा जाता है। ये काफी थिन होता है, 50 to 100 mm थिकनेस होती है इसकी। और ये जो बीम्स हैं इन्हें रिब्स कहा जाता है। ये काफी स्लेंडर होती है और क्लोजली स्पेस्ड होती है। इनके बीच की दूरी 1.5 मीटर से भी कम रहती है। इन रिब्स की थिकनेस 65 mm से कम नहीं होनी चाहिए और इनकी जो डेप्थ है दैट इज 3 to 4 times द थिकनेस। जनरली ये सिस्टम कास्ट इन सितु होता है, लेकिन प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है। रिब्स वन वे और टू वे पैटर्न्स में हो सकती है। ये वन वे पैटर्न है, ये टू वे पैटर्न है। जो टू वे पैटर्न स्लैब होते हैं, टू वे रिब्ड स्लैब होते हैं, उनको वेफल स्लैब भी बोला जाता है। ये जो रिब्ड स्लैब है ये आउटर एजेस के अलोंग सपोर्टेड रहता है, या तो एज बीम्स पे या वॉल्स पे। अगर वॉल पे सपोर्टेड है तो जो रिब वॉल पे रेस्ट कर रही है उसकी थिकनेस वॉल की थिकनेस के बराबर बनाई जाती है ताकि प्रॉपर बियरिंग रहे। और अगर हमें लार्ज स्पैन चाहिए तो ये स्लैब्स डायरेक्टली कॉलम पर भी रेस्ट कर सकते हैं। उस केस में कॉलम के आसपास के एरिया को थोड़ा सॉलिड बना दिया जाता है ताकि मजबूती रहे। यहाँ पर डायग्राम देखें तो ये वन वे रिब्ड स्लैब सिस्टम है और ये टू वे रिब्ड स्लैब सिस्टम है। इसे वेफल स्लैब भी बोला जाता है। तो वन वे रिब्ड स्लैब सिस्टम, इसमें इसका ये प्लान है, इसमें ये रिब्स हैं और ये प्राइमरी बीम है जो कॉलम से सपोर्टेड है। इसका अगर सेक्शन देखते हैं ए सेक्शन, तो ये रिब्स दिख रही है हमको और ये पीछे प्राइमरी बीम है और ये कॉलम है। टू वे रिब्ड सिस्टम में ये कॉलम पे सपोर्टेड है और कॉलम के आसपास का रीजन सॉलिड बनाया हुआ है। इसका अगर सेक्शन देखते हैं बीबी, तो ये रिब है और ये रिब है जो हमें यहाँ पे दिख रही है, ये दोनों। और ये जो सॉलिड एरिया है ये वाला है और ये पीछे कॉलम ये दिख रहा है। ठीक है।
फ्लो सिस्टम का नेक्स्ट टाइप है फ्लैट प्लेट सिस्टम। इसमें जो फ्लोर स्लैब होता है वो डायरेक्टली कॉलम पे सपोर्टेड रहता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ स्टिफनिंग बीम्स एक्सेप्ट एट पेरिफेरी। इसके 4.5 से 6 मीटर तक के स्पैन के लिए इस स्लैब की थिकनेस 125 mm से 250 mm तक हो सकती है। इट्स load carrying capacity is restricted by limited shear strength and hogging moment capacity at column supports. कॉलम सपोर्ट्स पे इसकी shear strength और hogging moment capacity लिमिटेड रहती है। ये कहाँ पे यूज में लिया जाता है ये सिस्टम? एट लोकेशंस लाइक अपार्टमेंट्स एंड होटल्स वेयर फ्लोर लोड्स आर लो। ज्यादा बड़े स्पैन नहीं होते जहां पर, और जहां पे प्लेन सॉफिट सर्व एज सीलिंग्स। ठीक है, इसको फ्लैट प्लेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रिलेटिवली थिन होता है और इसका फ्लैट अंडर सरफेस होता है जिसकी काफी आर्किटेक्चरल अपील होती है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लैट प्लेट सिस्टम इंडिया में रेयर है, लेकिन प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट पोस्ट टेंशन्ड फ्लैट प्लेट सिस्टम आर नाउ गेनिंग पॉपुलैरिटी। ये फ्लैट प्लेट सिस्टम है जिसमें ये स्लैब डायरेक्टली कॉलम्स पे सपोर्टेड है और ये जो एज बीम है ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट फ्लो सिस्टम टाइप है फ्लैट स्लैब सिस्टम। दिस इज अ मोर एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट टू मेनी डिजाइनर्स। फ्लैट स्लैब क्या होता है? ये प्लेट्स होती हैं जो कॉलम सपोर्ट्स के आसपास स्टिफन की जाती है बाय मीन्स ऑफ दिस ड्रॉप पैनल एंड कॉलम कैपिटल। ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल के कारण ये जो सपोर्ट के आसपास का रीजन है ये स्टिफन हो जाता है और इसकी shear कैपेसिटी और हॉगिंग मोमेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये सिस्टम फ्लैट प्लेट सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा लोड ले सकता है और लार्जर स्पैन्स के लिए डिजाइन किया जा सकता है फ्लैट प्लेट सिस्टम के कंपैरिजन में। इस सिस्टम में स्पैन 4 से 9 मीटर तक हो सकता है, जिसका अकॉर्डिंग स्लैब की थिकनेस 125 mm से 300 mm तक हो सकती है। अगर डेड लोड की बात करें तो फ्लैट स्लैब सिस्टम का डेड लोड पर यूनिट एरिया हाईएस्ट होता है अमंग द वेरियस फ्लो सिस्टम्स। तो इस वीडियो में हमने बिल्डिंग के हॉरिजॉन्टल फ्लोर सिस्टम के अलग अलग टाइप्स देखे। कौन कौन से? वॉल सपोर्टेड स्लैब सिस्टम, बीम सपोर्टेड स्लैब सिस्टम, रिब्ड स्लैब सिस्टम, फ्लैट प्लेट सिस्टम एंड फ्लैट स्लैब सिस्टम।